बात यह है कि बिहार में राजनीति के दिए का तेल कम न हो, इस उम्मीद में बीजेपी खेमे के दो साइड चुनाव लड़ने से बचना चाहते थे। दोनों पहले एमएलसी थे और मंत्री भी, और चुनावी बैतरणी को पार करने से बचने की कोशिश की। तो फटाफट पटना वाले दोनों साहब लोग दिल्ली वाले साहब के दरबार पहुंच गए हाजिरी लगाने, और बोलने लगे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन दिल्ली वाले साहब ने तड़ाक से कह दिया, विद सीनियरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने कि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। और ये मैसेज भी सभी सीनियर लोगों को मिल गया कि चुनाव तो आपको अपने दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी पे, अपने काम पर लड़ना पड़ेगा। और वैसे भी बीजेपी वाले इस चुनाव की अहमियत समझते बूझते हैं, जानते हैं कि ये बार कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। महागठबंधन के सामने लड़ना है तो जिताऊ कैंडिडेट और गठबंधन की ताकत के साथ लड़ना होगा। तो इस बार बड़े साहब ने साफ साफ कह दिया कि चिराग बाबू को भी गोला छोड़ने नहीं दिया जाएगा। और ये बात बीजेपी में, पटना में सबको कही गई। गोला माने कि गठबंधन छोड़ने नहीं दिया जाएगा। तो 29 सीटें देकर उनकी उम्मीदों को रोशन भी किया गया, और जेडीयू वालों को समझाया भी गया कि जब पिछली बार बाहर लड़े थे तो 37 सीटों का नुकसान किया था। अब ये अलग बात है कि चिराग के गोले से, माने कि एलजेपीआर के कोटे से चुनाव लड़ रहे 8 पहलवान तो बीजेपी के अखाड़े के ही हैं। और वैसे भी चिराग बाबू तो मोदी जी के हनुमान ठहरे, और ये मैं नहीं कह रही, ये वो खुद कहते आए हैं। तो नीतीश बाबू का खेमा इस बात पर थोड़ा खफा था कि चिराग बाबू को अहमियत थोड़ी ज्यादा मिल रही है, लेकिन उनको समझाया, वो भी क्यों ना। पहले तो बड़े भाई का दर्जा था जेडीयू को, लेकिन अब वो दर्जा छीन लिया गया और 101 सीट का फॉर्मूला तय किया गया। और फिर नीतीश बाबू के लाडलों वाली सीट चिराग के कोटे चली गई। तो नीतीश बाबू का गणित उलझ गया, लेकिन उन्होंने भी झटपट लाडलों को सिंबल देकर झगड़े को और बढ़ा दिया। खैर, वो बखेड़ा तो जैसे तैसे सुलझा लिया गया। फिर दिल्ली वाले साहब ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री तो चुनाव जीतकर जो आएगा उसके बाद विधायक ही तय करेंगे।